Okay, so we are going to start practical number 5th. तो practical number 5th जो है that is very important for your exam point of view, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल है इसमें हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे कि फाइंडिंग मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन द सेंस, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिकल नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ऑल दिस प्रैक्टिकल्स आर डिपेंड ऑन दिस प्रैक्टिकल। जब तक आपको गैमेट फॉर्म बनाना नहीं आएगा, जब तक आपको गैमेट फॉर्म नहीं करना आएगा, जब तक आप गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं कर पाओगे, तब तक आपको जेनेटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। you will not able to solve even single problem if you are not able to form a gametes, if you are not able to do the gametic recombination। क्योंकि आपके प्रॉब्लम में होता क्या है, गैमेट बनाने पड़ते हैं और उस गैमेट्स का रिकॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो ये चीजें आप इस प्रैक्टिकल में सीखने वाले हो। सो बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस प्रैक्टिकल। पहले इस प्रैक्टिकल को अच्छे से समझ लो। अगर ये प्रैक्टिकल आपको प्रॉपर वे में आ गया, ओके, इफ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकल इन अ प्रॉपर वे, आपका जेनेटिक्स क्लियर हो जाएगा। 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितने प्रॉब्लम्स है सॉल्व करो। मैं जितने ट्रिक्स बता रहा हूँ अप्लाई इट। इसका ये मतलब नहीं कि ये प्रैक्टिकल बहुत हार्ड है, ये प्रैक्टिकल बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को यही समझ में नहीं आता। एक बार अगर आपने इस प्रैक्टिकल को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, यू विल बी बॉस ऑफ द जेनेटिक्स। ये मैं लिख के दे रहा हूं। नाउ गैमेट सबसे इंपॉर्टेंट है, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन। मतलब हम इस प्रैक्टिकल में गैमेट के ऊपर फोकस करने वाले। तो नाउ व्हाट इज गैमेट? आप किसको गैमेट बोलते हो? ओके, गैमेट मीन्स व्हाट, दैट वी विल डिस्कस। ओके, जस्ट 1 minute। Yes, so what is gamete? So gamete is nothing but formation of haploid cells in a male and female reproductive organ। जितने भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल को हम ए साइन यूज करते हैं, हमने देखा था, और फीमेल को हम ए साइन यूज करते हैं। ओके, दिस साइन इज यूजिंग फॉर मेल, दिस साइन इज यूजिंग फॉर फीमेल, रिमेंबर दिस। तो जितने भी मेल और फीमेल में, मेल में क्या बनता है, स्पर्म बनते हैं। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ओविल होते हैं, फीमेल में एग्स होते हैं। तो जो एग सेल प्रोड्यूस होता है या हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होता है, दैट इज द फीमेल गैमेट। मेल में जो स्पर्म फॉर्म होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेल गैमेट। ओके, so understood about the gametes? So there are 2 types of gamete, male gamete and female gamete। Now why gamete should form, that is the important point। gamete क्यों बनना जरूरी है? So gamete should form to reduce the क्रोमोसोम नंबर। जो हमारा 2n यानी कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है, इट विल बी रिड्यूस टू n। ये क्या होगा, हैप्लॉइड बनेगा। सो डिप्लॉयड का, डिप्लॉयड सेल से, ओके, डिप्लॉयड सेल से क्या बनेगी, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। Now, what is the process of formation of the haploid cell, production of the haploid cell is a meiosis। meiosis के थ्रू, ओके, meiosis के थ्रू क्या होता है, from a single cell, from a single diploid cell there is a production of 4 haploid cells। क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल से क्या बनते हैं, there is a production of 4 haploid cells। आप जब meiosis पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा, you will understand the what is the meiosis, how the meiosis 1 meiosis 2 is taking place। okay, so तो meiosis का आउटपुट क्या है, आउटपुट ऑफ द meiosis is a gamete, आउटपुट ऑफ द meiosis is gamete। अब gamete पढ़ते हैं मतलब क्या होता है, what happens in a form during formation of gametes? During formation of gametes nothing happen, we have 2 homologous chromosome, we have a pair of chromosome and this pair of chromosome is called as homologous chromosome। हमारे हर बॉडी सेल में, बॉडी के हर सेल में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम आर ऑलवेज इन पेयर्स, क्रोमोसोम से हमेशा पेयर में होते हैं। तो ये एक क्रोमोसोम है, 1 नंबर का है, तो ये भी 1 नंबर का ही क्रोमोसोम है। तो दीज आर द पेयर्स इन आवर बॉडी। वी हैव 23 पेयर्स, हमारे बॉडी में 23 पेयर्स है। इसका मतलब है क्रोमोसोम 1 के जैसा और एक क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम? क्रोमोसोम which is identical for morphology, shape, okay, size,
जीन कंटेंट एंड जीन ऑर्डर। तो ये अगर आपका ये डेफिनेशन है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, तो एवरी क्रोमोसोम हैव इट्स होमोलॉगस क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम का एक होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। तो होता क्या है इन मियोसिस, व्हाट हैपेंस, this there is a separation of homologous chromosome. Meiosis is called as reductional division. Meiosis में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन में आपका डिप्लॉइड सेल से या डिप्लॉइड सेल का क्या बनता है, हैप्लॉइड सेल बनता है। ओके, डिप्लॉइड सेल से आपका हैप्लॉइड सेल बनता है। सो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स और देयर इज अ रिडक्शन ऑफ प्लॉइडी लेवल ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। मियोसिस होना मतलब गैमेट फॉर्मेशन होना। ओके, सो हाउ गैमेट फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। यस, नाउ अब आपके गैमेट बनाना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, मैंने बोला है कि देखो अलील्स होते हैं, जीन्स पता है आपको, व्हाट इज द जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म जीन इज द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, जो लोकस बोलते हैं, क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है। सपोज आप समझ लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप का जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पे है, क्रोमोसोम 9 पे यहाँ है। अब क्या है, अब दिस इज द सिस्टर क्रोमेटिड, इसका ये जो यहाँ सपोज ये आई ए है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आई ए होगा, बिकॉज दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड। अब इसका एक होमोलॉगस क्रोमोसोम 9 नंबर का होगा, 9 नंबर का और एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है, थोड़ा सा आइडेंटिकल नहीं है बट आप ये सोच लो कि ये होमोलॉगस है। तो इसके भी होमोलॉगस क्रोमोसोम का 9 का जो लोकस है, यहाँ पे हो सकता है आई बी है, तो इधर भी आई बी ही होगा। ओके, हो सकता है इधर आई ए है, हो सकता है इधर आई ओ है, तो कोई भी हो सकता है, मतलब इधर भी तीनों, यहाँ पे भी सेम। इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन होता है, हर जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है एंड दैट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एज अलील्स, हम उसको अलील्स बोलते हैं। तो हर जीन के जनरली 2 अलील होते हैं। अगर अलील नहीं होते तो जीन का एक्सप्रेशन, अगर हमारे ब्लड ग्रुप के लिए अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं होता तो हमारा पूरा विश्व में जितने भी लोग हैं उसमें एक जैसा ब्लड ग्रुप होता, अगर ए होता बी होता व्हाटएवर, लेकिन एक जैसा होता। हम वो ब्लड ग्रुप का नाम भी नहीं बोलते आपका कौन सा है, पूछते ही नहीं। बट व्हाई देयर इज अ वेरिएशन, बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट अलील्स, हर जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। ओके, अब ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील। ब्लड ग्रुप के 3 अलील है, जनरली अलील के 2 फॉर्म होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म, एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है, लेकिन कभी कार अलील का मोर देन 2 फॉर्म भी हो सकता है। एंड इफ देयर इज अ मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ द अलील इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील। हमने मल्टीपल अलील का भी चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो, रिकॉर्ड हुआ है, तो आप वहां पे उसको समझ सकते हो और फिर आप मल्टीपल अलील में जो बोल रहा हूं आप समझ के ले सकते हैं। नाउ तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के टाइम पे क्या हो रहा है, अब अगर आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद करोगे, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बोथ गैमेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ओके, बोथ allele, sorry not gamete, during gamete formation both alleles separate from each other without affecting on each other, प्योरली वो सेपरेट होते हैं। तो सेपरेशन ऑफ द allele is called as gamete formation, alleles का एक दूसरे से अलग हो जाना और इंडिविजुअल सेल में चले जाना, हैप्लॉइड सेल में, दैट इज कॉल्ड एज गैमेट फॉर्मेशन। समझते हैं, अंडरस्टूड? सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर नाउ। अब ये हो क्या रहा है, तो हर अलील जो है, एवरी अलील समझ लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी है, तो एक कैपिटल टी जाएगा एक हैप्लॉइड सेल में, तो दूसरा कैपिटल टी जाएगा दूसरे हैप्लॉइड सेल में। समझ लीजिए स्मॉल टी है, तो एक स्मॉल टी जाएगा एक में सेल में, दूसरा स्मॉल टी जाएगा दूसरे सेल में। अब मुझे बताओ यहाँ पे गैमेट कितने प्रकार के हो रहे हैं, गैमेट्स आर सिंगल टाइप, ए बी कैपिटल टी, एक ही ए बी कैपिटल टी है, तो देयर इज ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट। क्यों मैं एक टाइप का बोल रहा हूं, अब गैमेट लाखों भी हो, ये होमोजाइगस है, ये दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव, लाख गैमेट बन रहे हैं, कोई बात नहीं। इफ देयर आर मिलियंस ऑफ गैमेट्स, लेकिन सभी के सभी गैमेट्स क्या होंगे, कैपिटल टी, बिकॉज प्रोजेन इज होमोजाइगस। अगर यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव है तो जितने भी गैमेट बनेंगे तो स्मॉल टी ही बनेंगे। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म्स, ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट्स, गैमेट कितने भी हो लेकिन सभी एक जैसी है। ओके, नाउ दूसरा सवाल, इसका मतलब क्या हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल बट गैमेट इज
वन टाइप ऑफ द गैमेट। अब यहाँ पे कितने प्रकार के गैमेट पड़ेंगे? 50% गैमेट में कैपिटल टी, देखिए अलील सेपरेट हो रहा है, 50% टी में कैपिटल टी चला जाएगा, 50% गैमेट्स में स्मॉल टी चला जाएगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। कितने प्रकार के गैमेट है? टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ये दो प्रकार के गैमेट्स है। नाउ अगर यहाँ पे 1000 गैमेट है तो 1000 गैमेट में क्या चांस होना चाहिए? 500 शुड बी कैपिटल टी एंड 500 शुड बी स्मॉल टी। 500 गैमेट आपके कैपिटल टी के होने चाहिए और 500 गैमेट आपके किसके होने चाहिए? स्मॉल टी के होने चाहिए, होते ही है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ये गैमेट फॉर्मेशन का ये है। अब हम आपको हाउ टू फॉर्म द गैमेट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। गैमेट कैसे बनाने हैं इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, फॉर्मूला याद रखना। नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2n। नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2n, ये फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स। कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स है ये? नाउ अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूं कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, मुझे बताओ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कौन कितने हैं? 0। यानी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये रिसेसिव होमोजाइगस है। तो 2:0। अब यहाँ पे अगर आंसर सॉल्व करना है 2:0 इज इक्वल टू 1, तो गैमेट क्या होगा? एक ही गैमेट बनेगा। और वो गैमेट देखो, इसमें से एक एलील आएगा, इसमें से एक एलील आ जाएगा, इसमें से एक, दिस विल बी हैप्लॉइड सेल। और सभी प्रकार के सेल में इसी प्रकार का क्या होगा? एलील्स होंगे, क्योंकि बोथ एलील्स आर होमोजाइगस। सो अलग अलग गैमेट बनने का कोई सवाल ही नहीं है, सभी जगह होमोजाइगस प्रोजेनी। सो रिमेंबर दिस। अब मैं दूसरा एक, मैं आपको अभी गैमेट फॉर्मेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू हाउ मेनी गैमेट्स कैन बी फॉर्म। ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो गैमेट बनाना तो आपको है ही, लेकिन गैमेट कितने होंगे? 10 होंगे, 8 होंगे, 14 होंगे, 16 होंगे, 2 होंगे, एक ही होगा। तो ये आपको कैसे पहले पता करना है गैमेट्स कितने बन सकते हैं। हाउ, व्हाट इज द चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन काउंट करो। n इज इक्वल टू कितना है? दिस इज हेट्रोजाइगस, दिस इज हेट्रोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस। तो ये n इज इक्वल टू 2, तो 2 n इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे 2:2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो दिस विल, देयर विल बी नंबर ऑफ गैमेट्स विल बी 4। तो आपको सबसे पहले हाउ मेनी गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस ये पता करना है। अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, सपोज आई हैव गिवन वन क्वेश्चन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स इज 8 मैंने हेट्रोजाइगस जीन्स है बताया। तो इसका क्या मतलब हो रहा है? 2:8, क्योंकि n इज इक्वल टू 8 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी और एक है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब है, अब देखो 4 8 16 32 64 128 256। सो 256 इज आंसर। तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 से आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब आप एक निकाल लो, हाउ मेनी नंबर ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस। मैं अगर आपको प्रॉब्लम दे दूं, अब आप निकाल सकते हो। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ई। करो, डू बाय योर ओन। मुझे बताओ n इज इक्वल टू व्हाट? कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है? 1 2 3 4। ये नहीं है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो 4। तो 2:4 कितना होता है? 2 गुणले 2 गुणले 2 गुणले 2, 4 8 16। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 16। ओके, 4 8 16 आंसर आ जाएगा। 5 है तो 32 आ जाएगा। ओके, 6 है तो 64 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करते आना जरूरी है। आपको सबसे पहले कितने गैमेट फॉर्म हो सकते हैं ये कैलकुलेट करना है, गैमेट बनाने हैं, और आपको उतने गैमेट बनाने हैं जितना नंबर ऑफ गैमेट्स आपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करके बनाया आया था।
अंडरस्टूड व्हाट इज द कोरिलेशन? पहले आपका प्रॉब्लम गैमेट फॉर्मेशन का है, तो आपको फॉर्मूले में रख के पता करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ गैमेट्स कैन प्रोड्यूस। दिस इज करेक्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप, अब जो भी फिनोटाइप जीनोटाइप दिया होगा, व्हाट इज द जीनोटाइप? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितने भी एबीसीडी में लिख रहा हूं, दीज आर द जीनोटाइप, नॉट अ फिनोटाइप। ये जीनोटाइप्स है। तो जितने भी जीनोटाइप्स दिए होंगे, उस जीनोटाइप का क्या करना है? आपको गैमेट फॉर्म बनाना है, गैमेट एक्चुअल में तैयार करने हैं। नाउ देयर आर टू मेथड्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। फर्स्ट इज ब्रैकेट मेथड, ओके, ब्रैकेट मेथड है, और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, ओके, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अब ब्रैकेट मेथड सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे, ओके। ब्रैकेट मेथड को आपको सबसे ज्यादा यूज करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। देखिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ब्रैकेट मेथड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर समझ लीजिए आप गैमेट फॉर्मेशन में पुअर हो, तो आप इस मेथड का यूज करिए, और एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आता है तो रफ पेज पे आप पहले इस मेथड का यूज करके गैमेट बना लो, और उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपने गैमेट बनाए हैं वो आपको गैमेट इधर लिखने हैं आपके एग्जाम आंसर में। नाउ ब्रैकेट मेथड क्या बोलती है? देखिए, ब्रैकेट मेथड का कहना है कि आप जब भी गैमेट बनाओगे, सिंपली आप ब्रैकेट करते जाओ, आगे आगे जाओ, जैसे जैसे हेटेरोजाइगस जीन्स बढ़ते जाएंगे आपके ब्रैकेट्स बढ़ते जाएंगे, और आपको फिर बाद में वो जोड़ना है। अब कैसे? देखो, मैं प्रोजनी दे रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए, ब्रैकेट मेथड तभी यूज करना है जब मोर देन 2 जीन हो। सिंगल जीन के लिए क्या ब्रैकेट यूज करोगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आ रहा है ना? एक कैपिटल टी होगा, दूसरा स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी पता है, खाली एक गैमेट बनेगा। यूज द फॉर्मूला एन नंबर ऑफ जीन। अगर यहाँ पे हेटेरोजाइगस जीन 1 है तो 2 गैमेट, हेटेरोजाइगस जीन 0 है तो 1 गैमेट, क्योंकि 2⁻0 इज इक्वल टू 1। तो ये वाले में आपको ब्रैकेट मेथड यूज नहीं करना है। व्हेन ब्रैकेट मेथड शुड बी यूज, जब 2 या 2 से ज्यादा जीन्स है तब आप इस ब्रैकेट मेथड का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करिए। नाउ सी, अब यहाँ पे मुझे बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ गैमेट्स कैन प्रोड्यूस। इसका आएगा आंसर 2:2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे हेटेरोजाइगस जीन ए भी है, ए भी है, तो बोथ आर हेटेरोजाइगस, सो नंबर ऑफ गैमेट्स आर 4। 4 गैमेट्स बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ गैमेट्स आर 4। अब कैसे? देखिए, मैंने बोला था ब्रैकेट मेथड यूज करना है। सबसे पहले पहला वाला जीन हेटेरोजाइगस है, अलग अलग लिखो, पहला वाला जीन हेटेरोजाइगस है। अब दूसरा वाला भी हेटेरोजाइगस है, तो यहाँ पे 2 ऐसे करो, ये कैपिटल आर होगा, इधर स्मॉल आर, इधर भी इस तरह से आपको करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके गैमेट देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर। और हमेशा मैं जो रूल बता रहा हूँ वो फॉलो करने हैं। हमेशा गैमेट जब बनाओगे तो गैमेट शुड बी राउंडेड, गैमेट को राउंड करना है। ये कैपिटल टी स्मॉल आर, ये स्मॉल टी कैपिटल आर, और ये स्मॉल टी स्मॉल आर। सो हाउ मेनी गैमेट्स बनाने? 4 थे, बन कितने गए? 4 ही गए। इसका मतलब हमारे आंसर इज करेक्ट। आप पहले कैलकुलेशन करना है, माइंड में करो, रफ में करो, वहां पे ही करो, प्रॉब्लम में कोई बात नहीं, बट आपको पहले प्रॉब्लम करना जरूरी है। अब मैं दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं, सॉलिड कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी करो, कितना गैमेट्स आएगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ गैमेट्स कैन प्रोड्यूस? पहले क्या देखना है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं? 0, क्योंकि ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये रेसेसिव होमोजाइगस है, ये भी रेसेसिव होमोजाइगस है, तो हेटेरोजाइगस n इज इक्वल टू 0, सो 2:0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी क्या ब्रैकेट मेथड यूज करना है, आपको पता है, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, ये आपका गैमेट है। देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ जीन्स बढ़ेंगे तो गैमेट में भी अलील्स बढ़ेंगे ना आपके। अगर आपके बॉडी में 30,000 जीन है, तो हर गैमेट में 30,000 जीन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में इतना वेरिएशन है, ओके। इसलिए मेरे जैसा फ्यूचर में कहीं भी बनना पॉसिबल नहीं है पर्सन, क्योंकि गैमेट्स देखो कितने प्रकार के हो रहे हैं। नंबर ऑफ गैमेट्स अगर 2:30,000 करोगे इतने जीन से, आप सोच नहीं सकते, ये कंप्यूटर थक जाएगा कैलकुलेशन करते करते, बेचारे को आता है कि नहीं पता नहीं, और कौन सा वैल्यू देगा वो भी नहीं पता है। तो इतना प्रकार का गैमेट, इतना वेरिएशन का गैमेट हमारे बॉडी में बनता है, और उसमें फिर कोई तो एक फर्टिलाइज होगा, फीमेल में भी इतना प्रकार का वेरिएशन होगा। तो ये आप सोच सकते हो कि कितना ट्रिमेंडस वेरिएशन है। अगर कोई कपल है, उसको कितने भी बच्चे होने दो, कभी भी एक जैसे बच्चे होने का चांस नहीं है, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन। अगर आइडेंटिकल ट्विन छोड़ दिए, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन क्या होता है, एक ही ओवरी से 2 ओवरी बन के तैयार होता है। नाउ
कॉन्सेंट्रेट हियर, ठीक है, अभी इधर कॉन्सेंट्रेट करो, समझ में आ गया। अब कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल डी। अब इसका कैसे बनाओगे, देखो पहले तो कैलकुलेट करना है हाउ मेनी हेटेरोजाइगस जीन, तो यहाँ पे 2 हेटेरोजाइगस जीन है, ये वाला एक हेटेरोजाइगस जीन है, ये वाला हेटेरोजाइगस जीन है, तो 4 गैमेट होंगे। अब ए को सेपरेट करना है, इधर भी ए को सेपरेट करना है। अब यहाँ पे 2, क्योंकि नहीं सॉरी यहाँ पे एक ही, क्योंकि कैपिटल बी है ना, दोनों कैपिटल बी है, तो एक एरो बनाओ कैपिटल बी लिखो, यहाँ पे भी एक एरो बनाओ कैपिटल बी। अब यहाँ पे 2, क्योंकि कैपिटल सी स्मॉल सी, तो इधर कैपिटल सी इधर स्मॉल सी, इधर कैपिटल सी इधर स्मॉल सी। अब ये एक ही है तो एक ही बनाओ, इधर कैपिटल डी, यहाँ 2 ब्रैकेट नहीं बनेंगे, तो आप निकाल सकते हो इजीली कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी। राउंड करना है, इधर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, ठीक है। अब इधर स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी। तो इस तरह से आपके 4 गैमेट पढ़नी चाहिए, आनी चाहिए। तो यू नीड टू, एक्चुअली मुझे नीचे लिखना था बट कोई बात नहीं, स्पेस नहीं इसलिए मैंने ऊपर एडजस्ट किया, बट आपको थोड़ा लिखने का पैटर्न मेरे जैसा नहीं फॉलो करना है, यू जस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ। नाउ अब बताओ इसका गैमेट, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। अब कितने गैमेट फॉर्म होंगे, 4, क्योंकि ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, खाली ये हेटेरोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस है, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 गैमेट्स, 4 गैमेट होंगे। अब यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं कर सकते, या फिर आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, दिस इज आल्सो रॉन्ग, एक ही है ना, तो क्यों डबल कर रहे हो, गैमेट एक ही प्रकार का होगा ना ये वाला, तो अभी यहाँ पे ऐसा नहीं करना, ओके। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये करते हुए देखा है कि इधर ये लिखते हैं कैपिटल ए, इधर भी लिखते हैं, तो ये वाला रॉन्ग मेथड है। या फिर इधर ऐसे जानबूझ के स्मॉल ए है, क्या स्मॉल ए, क्यों वाई यू आर राइटिंग द स्मॉल ए देयर, ओके। फॉलो, सी द प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम कैसे तरह है पहले देखो एंड देन सॉल्व इट। नाउ अब कैपिटल बी स्मॉल बी, इसलिए 2 ब्रैकेट करो, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब सी एक ही है तो ऐसे करो स्मॉल सी स्मॉल सी। अब डी 2 प्रकार के हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो इस तरह से आपके 4 गैमेट आ रहे हैं, ओके। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। तो इस तरह से आपके 4 गैमेट बनेंगे। सो दिस इज द ब्रैकेट मेथड, ये क्या है आपका ब्रैकेट मेथड है। लास्ट में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब दूसरा मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड, मैं लास्ट में पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, ओके। जितने भी आपके प्रैक्टिकल के पीछे प्रॉब्लम्स है वी विल सॉल्व इट, डोंट वरी, आपका सब प्रैक्टिकल प्रॉपर वे में होगा। नाउ ब्रैकेट मेथड, सॉरी अलजेब्रिक मेथड, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये अलजेब्रा है, मतलब मैथमेटिकल टाइप का है, जनरली आपको यूज नहीं करना है, लेकिन अगर आता है अलजेब्रिक मेथड से आपको सॉल्व करना है तो मैं बताता हूं कैसे करना है। ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर अगर है, अब अलजेब्रिक मेथड में क्या करना है, देखिए कैपिटल टी इधर लिखो स्मॉल टी, 2 है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब आपने लिख दिया, अब इसको इधर प्लस करो। अब क्या करना है, कैपिटल टी कैपिटल आर मल्टीप्लाई कर लो, कैपिटल टी स्मॉल आर मल्टीप्लाई कर लो, स्मॉल टी कैपिटल आर मल्टीप्लाई कर लो एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। आगे ना 4 गैमेट, कोई फर्क पड़ा, उल्टा ये इजी लग रहा होगा लेकिन बाद में जब ज्यादा गैमेट होते हैं ना तब कंफ्यूज होता है। 2 गैमेट तक वो इजी लगता है, ओके। नाउ अगर समझ लो अब और आ गया कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, अब कैसे करोगे, अब कुछ नहीं करना, ये जो आया है 2 गैमेट का उसको मल्टीप्लस करके कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू करो, तो इसका भी आंसर आपको आ जाएगा। मैं कर देता हूं इधर नीचे, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, ये ऊपर के चारों है ना, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ऊपर के चारों इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अब स्मॉल डब्ल्यू के साथ करो, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, और 8वां है स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू। तो इस तरह से आपके 8 गैमेट पड़ जाएंगे। तो दिस इज द अलजेब्रिक मेथड, समझ में आ रहा है। मैं अलजेब्रिक मेथड के ज्यादा नहीं, 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। आई विल सॉल्व
again 2-3 problems, so that will be clear you about the algebraic method. उससे आपको क्या होगा, algebraic method का प्रोसीजर समझ में आएगा. अब करो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी. अब पहले तो नंबर ऑफ गैमेट्स वैसे ही कितने गैमेट पढ़ सकते हैं, 1 2 3, 3 जीन है हेटेरोजाइगस, तो 8 गैमेट बनेंगे. कितने, 8 गैमेट. अब क्या करना है, ये अकेला है, अब इसको और एक ए मत लिखना, अब एक ही ये गैमेट दोनों वाली एक जैसी है ना, तो वाई यू आर राइटिंग अगेन ये हियर, तो यहाँ पे मिस्टेक करते हो आप. डोंट डू दिस. अकेला है. अब बी 2 है, कैपिटल बी, स्मॉल बी, पहले इसको करो प्लस. अब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी. अब ये जीन हेटेरोजाइगस है, फिर इसको प्लस करो, कैपिटल सी, स्मॉल सी, क्या आएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, राउंड करते रहना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. अब फिर इसके साथ और एक प्लस करना पड़ेगा, दैट इज द कैपिटल डी, स्मॉल डी. तो इस तरह से ये 4 हो गए. अब आने वाले गैमेट 8 आ जाएंगे. सो लाइक दिस. अब ये आप दिख रहा है, आप थोड़ा सा देखो इसको, पहले मैंने एक ही लिया, उससे प्लस किया, फिर ये 2 गैमेट आ गए, फिर इसके साथ 2 अलील्स प्लस किए क्योंकि हेटेरोजाइगस है. अगर ये कैपिटल डी होता तो मैं खाली एक प्लस करता, इसको और प्लस में नहीं लिखता, तो मुझे एक ही बार मल्टीप्लाई करना होता, 4 गैमेट होते. तो लाइक दिस यू कैन प्रोड्यूस द गैमेट, गैमेट फॉर्म कर सकते हो. फ्रैंकली बोल रहा हूं, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, आस्क मी इन चैट बॉक्स, या इस वीडियो को अच्छे से डबल देखो. नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. नहीं, प्रॉब्लम नहीं, अभी फिर गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन एक पॉइंट बचता है, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. दिस प्रैक्टिकली थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन सुनिए, गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है. बाकी प्रैक्टिकल को आप इतना ध्यान नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, बट दिस प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट. गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन, व्हाट हैपेंस इन गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन. अब गैमेट बन गए. व्हाट गैमेट, गैमेट्स इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्सुअल हैप्लॉइड सेल्स. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हैप्लॉइड सेल बनना. नाउ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट व्हाट हैपेंस, गैमेट बने क्यों है, गैमेट बने हैं क्योंकि नई प्रोजेनी फॉर्म करनी है, रिप्रोडक्शन करना है, इसलिए गैमेट बने हैं. हमें गैमेट पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें हमारा प्लॉइडी लेवल मेंटेन करना है. अगर गैमेट नहीं बनेंगे तो क्या होगा, इफ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स देन हाउ द क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम इन आवर कमिंग प्रोजेनीज. तो इसलिए गैमेट बनना बहुत जरूरी है. विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स वी विल नॉट एबल टू मेंटेन अवर प्लॉइडी लेवल. सो रिमेंबर दिस, हमारा प्लॉइडी लेवल मेंटेन ही नहीं हो सकता जब तक हमारे प्रॉपर गैमेट्स नहीं बनेंगे. सो लिसन दिस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो हमें गैमेट्स क्यों बनाना है, टू फॉर्म डिप्लॉयड प्रोजेनी, टू डेवलप द डिप्लॉयड प्रोजेनी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. जब मेल और फीमेल के गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं तब आने वाली प्रोजेनी का प्लॉइडी लेवल कांस्टेंट होता है, एज लाइक पेरेंट्स. ओके, तो पेरेंट्स जैसे होता है, तो इसमें क्या होता है, जो गैमेट बनते हैं तो उसमें मदर के 50% जीन्स आपके अंदर आ जाएंगे, फादर के 50% जीन्स आपके अंदर आ जाएंगे, और 50% जीन्स प्लस होके 100% जीन्स आपका तैयार हो जाएगा. एंड देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर. फिर उससे क्या होगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा. नाउ दैट इज कॉल्ड एज गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन. डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेनीज और कॉम्बिनेशन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन. तो ये सब रिप्रोडक्शन में दोनों चीजें होती है. पहले गैमेट बनेंगे, गैमेट बनने के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन होगा. ओके, मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेल और फीमेल गैमेट एक साथ आके फ्यूज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. और उसमें क्या होगा, फिर उसमें देयर इज अ यूनियन ऑफ दिस बोथ गैमेट्स टुगेदर और फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड सेल. तो क्या होगा, एक जो एन हैप्लॉइड सेल है, दूसरी जो एन हैप्लॉइड सेल है, ये फर्टिलाइज होने के बाद एक दूसरी सेल तैयार हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड सेल. और ये डिप्लॉइड सेल से क्या होगा, डिप्लॉइड सेल से नया प्रोजेनी फॉर्म होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन. इसको हम बोलते हैं गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन. नाउ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द gametes combine with each other, male and female gametes, and there is the production of new progeny is called as gametic recombination. Now what method you can use for the gametic recombination? तो हम चेकर्ड बोर्ड, जिसको हम पनेट स्क्वायर बोर्ड बोलते हैं, ओके,
ये पनेट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको आप चेकर बोर्ड मेथड भी बोलते हैं। यही मेथड हम यूज करेंगे, दिस मेथड ओनली वी आर यूजिंग। जैसे मैंने वहां पे बोला था ब्रैकेट मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे मैं आपको पनेट स्क्वायर मेथड ही बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको ब्रैकेट मेथड ऑफ द गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा भी नहीं, आप पढ़ना भी नहीं, आप खाली पनेट स्क्वायर को ही यूज करते रहना, आपके मैनुअल में है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच, मुझे नहीं आपको कंफ्यूज करना है। आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो अच्छी बात है, डू द प्रिपरेशन फ्रॉम दैट। लेकिन आपको एग्जाम में इसी से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ओके, आई विल नॉट क्रिएट द कंफ्यूजन बाय टीचिंग यू द ब्रैकेट मेथड्स फॉर गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए हम खाली पनेट स्क्वायर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और आपको उसी पे कॉन्सेंट्रेट करके गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन करना है। अब पहली बात, गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन करना है मतलब क्या है, दो प्रोजेनी का फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके दो प्रोजेनी में जो गैमेट बनेंगे, जितने प्रकार के गैमेट, कितने प्रकार के मैंने अभी बताया आपको, तो जितने भी प्रकार के गैमेट उन दो प्रोजेनी में बनेंगे, उस गैमेट को आपको रिकम्बाइन करना है विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर। अब पहले मैं आपको पनेट स्क्वायर का एक रूल बताता हूं, वो पनेट स्क्वायर का आपको रूल, पनेट स्क्वायर जब भी बनाना है यू नीड टू रिमेंबर दिस रूल। ये देखिए पनेट स्क्वायर का रूल है, इधर जो गैमेट लिखोगे आप, क्या लिखोगे, इधर भी गैमेट लिखोगे और इधर भी आप गैमेट ही लिखोगे, लेकिन इधर आप मेल गैमेट लिखोगे। कौन से, मेल, एंड दिस मेल इज इंडिकेटेड बाय दिस साइन, ये वाला। और इधर जो गैमेट लिखोगे दैट विल बी फीमेल गैमेट, एंड फीमेल इज इंडिकेटेड बाय दिस साइन। ओके, यहाँ पे फीमेल, ठीक है। अब अगर समझ लीजिए फीमेल के गैमेट दो है, तो यहां दो ही रो बनाने हैं। अगर मेल के गैमेट समझ लीजिए चार है, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार उधर बनाने हैं कॉलम्स। तो इस तरह से आपको आना जरूरी है, कितने रो बनानी है, कितने गैमेट। तो आप खाली बनाना पहले मत, पहले देखो गैमेट कितने बन रहे हैं। वैसे तो आप गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन बाद में ही करोगे, पहले प्रोजेनी के गैमेट्स फॉर्म करोगे, और फिर जितने गैमेट जिसके पड़ते हैं, जितने प्रोड्यूस होते हैं, उतने गैमेट्स आप चेकर बोर्ड में रखोगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ द पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड। अब चेकर बोर्ड बनाने का ये प्रोसीजर है, आपको पता चल गया। नाउ आई विल गिव यू प्रॉब्लम। ओके, पहले हम गैमेट फॉर्म करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए प्रोजेनी को। अब इसमें गैमेट कितने होंगे, इसमें दो, क्योंकि ये तो होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, यहाँ पे ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है। तो दोनों जगह दो दो गैमेट बनेंगे, लेकिन अलग होंगे। देखो इसका क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर, समझ में आ रहा है आपको, स्मॉल टी कैपिटल आर, क्योंकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है, तो यहाँ पे ये अलग हो जाएंगे, आर दोनों में कॉमन है। इधर स्मॉल टी इज कॉमन, आर इज डिफरेंट। दूसरा एक रूल बता रहा हूं, इसके गैमेट कभी भी इस क्रॉस से उस तरफ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे ये एरो करना है हमेशा। अब मेरा थोड़ा सा इधर आ चुका है, एक्चुअली नहीं आना चाहिए था, तो ये रूल याद रखना। अब इसको क्या लिखोगे आप, जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है इसलिए इधर जीनोटाइप लिखना। यहाँ क्या लिखोगे आप, गैमेट, और नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे आप प्रोजेनी। अब क्या इसकी क्या क्या प्रोजेनी आ सकती है, नाउ दैट प्रोजेनी नीड टू फाउंड बाय यूजिंग पनेट स्क्वायर। आपको यहाँ पे पनेट स्क्वायर। अब आपको पता है गैमेट कितने बन गए हैं, मेल के दो, फीमेल के दो। अब फीमेल कौन है, फीमेल इज दिस। फीमेल हमेशा हम हमारे लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, तो आपको फीमेल के गैमेट यहाँ पे लिखने हैं, मेल के गैमेट इधर लिखने हैं। तो हमें पता है दोनों के दो दो गैमेट बन गए, तो दो ही कॉलम दो ही रो होंगी। इधर हम ऐसा साइन लगेंगे, ये वाला मेल, इधर वाला फीमेल। कभी भी मिस्टेक नहीं करना, फीमेल के गैमेट इधर नहीं लिखना, मेल के गैमेट इधर नहीं लिखना है, रिमेंबर दिस। ओके, नाउ फीमेल का गैमेट आ गया कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर, मेल का गैमेट आ गया स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। तो अब इसको रिकम्बाइन कर दो, इसका इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये चार प्रकार की प्रोजेनी आपकी बन चुकी है, और हर प्रोजेनी अलग है। दिस इज इसके जैसा अकेला है, ये भी अकेला प्रोजेनी है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। तो रेशियो आपका क्या आ जाएगा, 1:1:1:1:1। रेशियो विल बी 1:1:1:1:1। एंड दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स वी हैव। कितने हैं, 4 प्रकार के जीनोटाइप्स है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है।
ओके नाउ और मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा, उसके बाद हम जो मैनुअल में प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक दो प्रॉब्लम्स मैं दूंगा आपको तो आपको आ जाएगा, तो हार्डली हमारा 10 मिनट में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सी मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस विथ स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इसके गैमेट बनाओ, कितने गैमेट बनेंगे? 4। तो ये तो कॉमन है, इधर भी ये 4 ही बनेगी, क्योंकि स्मॉल ये है, बाकी कोई फर्क नहीं है। नाउ गैमेट 4 में मैं आप ब्रैकेट मेथड का यूज करो, मैं तो डायरेक्टली बना रहा हूं, और मैंने ये बोला ये पहले आप इस तरह से बना लेना, इधर गैमेट बनाना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ए का गैमेट हो गया, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी दूसरा हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये ठीक रहेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी और कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये 4 गैमेट 4 इसके हो गए। अब इसके वही नहीं हो गया ना, इधर वाला स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए, ओके एक मिनट, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो आपके देखो कितने गैमेट आ गए? देयर आर प्रोडक्शन ऑफ 4 गैमेट्स हियर, 4 गैमेट्स हियर। अब इसको चेकर बोर्ड में रखो, ठीक है, मैं कर रहा हूं, आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा हूं, तो आप कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा सा, ठीक है। अब ये इधर ऐसा, इधर ये वाला मेल, ये वाला फीमेल, तो मेल के इधर रखना है, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, थोड़ा सा बड़ा निकालता हूँ, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब ये वाला कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है, 4 करने हैं यार, नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ओके, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, और ये वाला कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, सॉरी इधर कैपिटल सी है, स्मॉल बी कैपिटल सी, सॉरी ये कैपिटल सी है, तो ये वाला आपको यहाँ पे रखना है। अब क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी। अब ये कोई भी कर सकता है, मेरा बच्चा 5 साल का है, उसको भी अगर बोल दो ना ये जोड़ना है तो वो भी जोड़ देगा। आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक्स हमारी यहाँ गैमेट फॉर्मेशन में होती है, गैमेट पुट करने में होती है। अगर आपने गैमेट पुट कर दिया अच्छे से, यू विल नेवर डू द मिस्टेक्स, आप मिस्टेक्स नहीं करोगे। आई थिंक यू आर रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हुई, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ योर प्रैक्टिकल मैनुअल, ओके। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है, 4-5 प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप। आपको ब्रैकेट मेथड, सॉरी यस, ब्रैकेट मेथड और अलजेब्रिक मेथड, 2 मेथड मैंने पढ़ाई गैमेट फॉर्मेशन की। आपको कौन से मेथड से फॉर्म करना है ये बताएंगे नहीं, आपको जो अच्छी लगती है आप अपने हिसाब से ब्रैकेट यूज करो या आप अलजेब्रिक यूज करो, लेकिन मैंने ये बोला है कि आपको ब्रैकेट मेथड का यूज करना सही रहेगा। नाउ पहला प्रॉब्लम है ये, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। अब कितने गैमेट फॉर्म होंगे आपको पता है, 2:n, तो n इज इक्वल टू 1 है, 2:1 ये 2, तो क्या गैमेट होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी एक गैमेट होगा, स्मॉल ए कैपिटल बी एक होगा, बराबर है, क्योंकि इसमें तो गैमेट बनेगा एक ही तरह का आएगा ना, कैपिटल बी है तो दोनों जगह, लेकिन ये 2 जगह अलग अलग जाएगा, तो दैट्स व्हाई देयर इज 2 गैमेट्स। अब इसका गैमेट बनाते हैं, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी करो। अब ये होमोजाइगस है तो यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस, तो 2 गैमेट होंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी प्रॉब्लम हो गया। अब तीसरा करो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अब कितने गैमेट, 1, बिकॉज हेटेरोजाइगस जीन इज 0, तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी एक अकेला गैमेट पड़ेगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 4, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल। अब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स आर 3, तो 2:n इज इक्वल टू 2:3 इज इक्वल टू 8, 8 गैमेट पड़ेंगे।
अब 8 कैसे बनाओगे, तो आप ब्रैकेट मेथड का यूज करना। अब ब्रैकेट मेथड में इसके लिए यूज करूंगा, एक कैपिटल ए इधर लिख दिया मैंने, स्मॉल ए इधर लिख दिया, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी हेट्रोजाइगस है, तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो अब गैमेट बना दो। नाउ प्रिपेयर अ गैमेट। 8 इसके 4 बन जाएंगे, कैपिटल ए के साथ 4 बन जाएंगे, स्मॉल ए के साथ 4, तो चारों मिला के 4 + 4 8 बन जाएंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये गैमेट हो गया। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये दूसरा गैमेट हो गया। कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब ये 4 हो गए। अब इसके स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। सो लाइक दिस यू विल हैव 8 गैमेट्स। आपको समझ में आ रहा है? इस तरह से आप 8 गैमेट बना लो। आपको एग्जाम में अगर इस तरह से बड़ा प्रॉब्लम आता है, नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 5। ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम अब। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। पहले तो आप अच्छे से लिखो। अगर कहीं भी कैपिटल सी की जगह स्मॉल सी लिखोगे या कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी करोगे, प्रॉब्लम्स आपका अलग होगा, गैमेट्स अलग आ जाएंगे, नंबर अलग आ जाएंगे। नाउ हाउ मेनी गैमेट्स कैन प्रोड्यूस 4, क्योंकि ये 2 हेटेरोजाइगस जीन है, ये होमोजाइगस है, इसको काउंट में नहीं लेना है। अब देखो आप ब्रैकेट मेथड का यूज करके करो या अलजेब्रिक का करो। अगर विदाउट यूजिंग एनी अलजेब्रिक ब्रैकेट मेथड अगर डायरेक्ट भी लिखोगे गैमेट, तो भी आपका आंसर सही होना चाहिए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये दोनों का सी का कंप्लीट कर दिया हमने। अब बी, अब मतलब कैपिटल बी के साथ 2 सी कंप्लीट कर दिया। अब कैपिटल ए स्मॉल सी, सॉरी, अब कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये वाले 4 गैमेट बनेंगे। आप अगर ब्रैकेट मेथड का यूज करके निकालोगे, यही 4 गैमेट आ जाएंगे। सो देयर विल बी 4 गैमेट्स। ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अब यहाँ पे खाली एक जीन हेटेरोजाइगस है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसमें 2 गैमेट आएंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, दूसरा आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल। समझ में आ रहा है? कोई डिफिकल्टीज लग रही है आपको? कोई डिफिकल्टीज नहीं है, जस्ट डोंट मेक द मिस्टेक्स। अब यहाँ पे अगर देखोगे 4 जीन्स आर देयर, n इज इक्वल टू 4, लेकिन अभी n इज इक्वल टू 4 बोलना है क्या? नहीं। अगर n इज इक्वल टू ऑल हेटेरोजाइगस जीन हेटेरोजाइगस है, तब n इज इक्वल टू 4। ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, ऑल आर हेटेरोजाइगस, तो नाउ वी हैव n इज इक्वल टू 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2⁴, तो ये आ जाएगा 4 8 16। अब यहाँ पे आपको 16 गैमेट बनाने हैं। हाउ मेनी गैमेट्स नीड टू फॉर्म? हियर वी नीड टू फॉर्म 16 गैमेट्स। अब 16 गैमेट कैसे बनाओगे? कैपिटल ए इधर लिखना है ब्रैकेट मेथड में, ये अब इसके 2, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब फिर ये हेटेरोजाइगस है, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। फिर इसके 2 कैपिटल डी स्मॉल डी, 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 कैपिटल डी स्मॉल डी। तो देखो इस तरफ 8 बन जाएंगे, इस तरफ 8 बन जाएंगे। सो लाइक दिस यू विल हैव 16 गैमेट्स। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं करूंगा नहीं। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी। तो आपको इस तरह से करते रहना है, इस तरह से। अब इसको जोड़ो, अब इसका बारी हो गया, ओके। अब इस तरफ आ जाओ, अब इस तरफ आ जाओ, अब इसका हो गया। तो इस तरह से आपको चलना है, इस तरह से, ओके। तो इस तरह से आपको 8 गैमेट इधर 8 गैमेट इधर, वैसे पैटर्न इधर भी करना है। तो बाय यूजिंग दिस सेम पैटर्न यू कैन फॉर्म द गैमेट्स। 16 क्या कितने भी गैमेट हो, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम कोई देगा नहीं। दिस इज अ टफ प्रॉब्लम। अगर कोई टीचर खड़ूस होगा मेरे जैसा, मे बी ही विल गिव यू द बिग लार्ज प्रॉब्लम। नाउ एच, इसमें देखो वी हैव 3 जीन्स हेटेरोजाइगस, ये वाला होमोजाइगस रिसेसिव है, तो 3 जीन, तो नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 8, 2⁻3 8 आ जाएगा। अब बनाऊंगा नहीं मैं, आप समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो ये वाला क्या है, इजी है। नाउ अब सेकंड प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं।
ओके, हार्डली 5 मिनट, 5-10 मिनट, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है, तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम. ओके, what type of gametes would produced by each parent in the following cross and find out the gametic recombination. पहले गैमेट बनाने हैं और उसके बाद गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन भी करना है. अभी इसका करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. दिस इज वन ऑफ द सेल्फिंग. ये सेल्फिंग है ना, सेम प्रोजेनी का क्रॉस हो रहा है, मतलब सेल्फिंग हो रही है. अब यहाँ पे क्या स्टेप है, दिस इज अ जीनोटाइप. ये क्या है, जीनोटाइप. अब क्या करना है, गैमेट्स. तो 4 गैमेट्स, तो मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, देखिए थोड़ा सा इधर लिखो, क्योंकि 4 गैमेट्स इस एरो से इस तरफ आनी चाहिए. कैपिटल टी कैपिटल आर एक हो गया, कैपिटल टी स्मॉल आर एक हो गया, स्मॉल टी कैपिटल आर एक हो गया, स्मॉल टी स्मॉल आर एक हो गया. सेम कैपिटल टी कैपिटल आर, ओके, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर. अब इसको क्या करना है, प्रोजेनी. अब इसका चेकर बोर्ड बनाओ, पनेट स्क्वायर. ओके, इस तरफ, इस तरह ऐसे, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर. वही लिखने हैं जो गैमेट है. मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बस खाली एक करके दिखाऊंगा, आपको सारा चीज आना चाहिए. कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल 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 आर. ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर. ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर. ठीक है, इजी है, मेरा बच्चा भी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते. स्मॉल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. तो इस तरह से आपको 16 प्रोजेनीज मिल जाएगी. तो डू द प्रॉब्लम लाइक दिस. आप ये वाला कर लो. ओके, मेरे को जल्दबाजी है, मतलब अगर मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करूं तो और 1 घंटा रिकॉर्डिंग हो जाएगी. तो इससे क्या मतलब है, आपको प्रॉब्लम आना जरूरी है. सो रिमेम्बर दिस. अब दूसरा प्रॉब्लम है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. अब इसके गैमेट्स पहले तैयार करो. यहाँ लिखो गैमेट्स, यहाँ लिखो जीनोटाइप. यहाँ पे पहले एरो बना लेना, क्योंकि इसके गैमेट इधर आने चाहिए. कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल आर, ये गैमेट होंगे. कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर. देखो, अब मिस्टेक्स नहीं करना. मिस्टेक देखो क्या करते हैं लड़के, मिस्टेक ये करते हैं, फीमेल के गैमेट फीमेल की जगह नहीं लिखते. फीमेल इधर है ना, तो बच्चे मेल के इधर लिख देते हैं. नहीं, और आपको देखिए, आपको कितने रो करने हैं, कॉलम आपको 2 ही रो करने हैं, 4 कॉलम है. देखिए, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, ये वाली खाली 2 गैमेट है, दैट वी विल बी कीप इन फीमेल. अब मेल के क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर. अब करो इसका कॉम्बिनेशन, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर. तो इस तरह से आपके कितने प्रोजेनी हो रही है, 8 प्रोजेनी. आपको समझ में आ रहा है, इधर 2 गैमेट है, इधर 4 गैमेट है, 4 × 2 8. सो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम. समझ में आ रहा है आपको सेकंड प्रॉब्लम भी. नाउ नेक्स्ट, जीनोटाइप ऑफ बोथ पेरेंट्स इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. यानी कि दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप, पेरेंट 1 इज इक्वल टू कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, P2 इज इक्वल टू आल्सो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये यहाँ लिखना है. व्हाट टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ईच पेरेंट. पहले तो आपको हर पेरेंट का गैमेट प्रोड्यूस करना है. अब पेरेंट वही है ना, तो सेल्फिंग है, इसके जितने गैमेट होंगे उसके भी इतने ही होंगे, और उसका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करना है. तो कुछ नहीं है आपको, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. अब इसके गैमेट क्या होंगे, गैमेट्स 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. इधर
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसका चेकर बोर्ड में रखो, इधर के 4 गैमेट, इधर के 4 गैमेट, देयर विल बी 16 प्रोजेनीज, 4 into 4 16। तो आपको ये आना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 3। समझ में आ रहा है? आ जाएगा सबको? नहीं आता है तो मुझे पूछो। नाउ लास्ट आई थिंक, यस दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। फाइंड आउट द जीनोटाइप्स ऑफ द प्रोजेनी इन द फॉलोइंग प्रोसेस। जीनोटाइप मतलब गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन निकालना है हमें। ओके, सो नाउ सी, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विथ स्मॉल ए स्मॉल ए, तो इसके गैमेट क्या होंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका खाली स्मॉल ए, आने वाली प्रोजेनी क्या आएगी? अब यहाँ तो चेकर बोर्ड की भी जरूरत नहीं है, ए वाली और दूसरी आएगी स्मॉल ए स्मॉल ए। रेशियो क्या है? 1:1। अब इधर करते हैं ये वाली प्रोजेनी, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विथ कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका गैमेट ये कैपिटल ए, इसका गैमेट स्मॉल ए, इसका गैमेट कैपिटल ए, इसका गैमेट स्मॉल ए। आने वाली प्रोजेनी कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। सो इस तरह से 4 आप चेकर बोर्ड में भी रख के कर सकते हो। 4 प्रोजेनी, छोटा प्रॉब्लम है, ऐसे भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो ओके। समझ में आ रहा है? नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, जैसे हमने अभी किया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, खाली यहाँ पे अल्फाबेट चेंज है। हमने कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर किया, तो वो वाला प्रोजेनी है। 4 गैमेट इसके पड़ेंगे, सेल्फिंग है, इधर भी सेम गैमेट पड़ेंगे। 4 into 4 16 प्रोजेनी आएगी। आई थिंक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खाली कैपिटल आर स्मॉल आर याद रखो, कैपिटल वाई स्मॉल आर वहां पे था, यहाँ खाली उन्होंने ए और बी लिखा है, वहां पे आर और वाई था। सेम यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी क्रॉस विथ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। कहाँ? ये वाला क्या है? वैसे ही तो है, खाली उन्होंने नाम अल्फाबेटिकली चेंज किया है, बाकी सब यहाँ पे सेम ही है। ओके, सेम ही। अब इसके गैमेट कितने आएंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ये एरो कैपिटल। अब यहाँ 4 गैमेट होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, मैंने पढ़ाया है अच्छे से, ध्यान से देखो कैसे गैमेट बना रहा हूँ। डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो। ओके, देन यू विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसके क्या करना है? एक यहाँ पे नीचे 2, क्योंकि ये फीमेल के गैमेट है, इधर 4 ऊपर इस तरह से मेल के गैमेट। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। अब प्रॉब्लम नंबर 4, ये प्रॉब्लम 4 था, सॉरी। प्रॉब्लम नंबर 5, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्रॉस विथ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसके 4 गैमेट होंगे, इसके 8 गैमेट होंगे। कैसे? ये तीनों के तीनों जीन हेटेरोजाइगस है। तो हियर वी विल फॉर्म 8 गैमेट्स, हियर वी विल फॉर्म 4, क्योंकि ये होमोजाइगस है तो इसके 4 ही गैमेट होंगे। तो 4 into 8 32, वी विल हैव 32 प्रोजेनीज। यहाँ पे 4 गैमेट इस तरफ लिखना है, ऊपर 8 गैमेट मेल के लिखना है, आपको प्रोजेनी निकालनी है। 32 प्रोजेनीज आपको आ जाएगी। करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो चैट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल टीच यू, फिर पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। ओके, अभी देखिए 55 मिनट्स के आसपास हो रहा है टाइम। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब यहाँ पे कितने गैमेट होंगे? 4, क्योंकि ये होमोजाइगस है तो 2 हेटेरोजाइगस है। कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी होमोजाइगस ही है, तो यहाँ पे भी 4। तो आपको 16 प्रोजेनी आएगी। गैमेट अलग होंगे, लेकिन इसके गैमेट अलग बनेंगे, इसके गैमेट्स अलग बनेंगे। सो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर 5। प्रैक्टिस करिए, सब प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आपको आना चाहिए। यही प्रैक्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।